सो हाय एवरीवन, इट्स अक्षता सिंह। आई एम सेकंड प्रोफेशनल बीबी स्टूडेंट एंड नीट 2021 का रिजल्ट जो है वो आ चुका है। काफी लोग को अभी भी नहीं पता है कि हम लोग का इतने मार्क्स पे सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। उस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। फिर काउंसलिंग भी अब कुछ दिन के अंदर स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि रिजल्ट ऑलरेडी बहुत लेट था। तो काफी सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो भी आपको पहले तैयार करवाने पड़ेंगे, उनके बारे में भी बात किया जाएगा। एंड काउंसलिंग कैसे होती है उसके बारे में भी बात की जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीमेट वीडियो जो काउंसलिंग के अंदर आप लोग को जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको किसी वीडियो की जरूरत नहीं है। हर चीज यहाँ पे रिसर्च करके लाई गई है और आपको हर चीज यहाँ पर बताई जाएगी, राइट। तो इससे पहले मैं आप लोग को बोलूंगी, प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। काफी सारी और वीडियोस भी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर आ रही हैं। और अगर आपको मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जो लाइफ है वो सब चीजें देखनी है तो यू गाइस कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, अगर आप लोग का सिलेक्शन हो चुका है तो, राइट। एंड अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए जो भी अब इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगी, तो आप टेलीग्राम के ऊपर जाओ और जो टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है प्लीज उसी के ऊपर जाना। कुछ फेक आईडीज भी हमारे नाम से बनी रहती हैं, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग जिसपे 74,000 कुछ सब्सक्राइबर्स आपको दिखे उसी वाले चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नीट 2021 की काउंसलिंग के बारे में, ठीक है। अगर किसी को 2022 भी देखना है देना है तो वो भी देख सकता है इस वीडियो को। सबसे पहली बात, कुछ दिन के अंदर अभी आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। ncc.nic.in ये आप लोगों की वेबसाइट होती है जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन आप लोग को करनी होती है। काउंसलिंग आप लोगों की वहां पर स्टार्ट होगी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन जब आप करोगे तो दो तरीके की फीस आपको भरनी होती है, नॉन रिफंडेबल और रिफंडेबल। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए फीस की बात करें रिफंडेबल, वो अप्रोक्सीमेटली जब हम लोग थे उस टाइम पे 10,000 के आसपास थी। अब हो सकता है ज्यादा हो गई हो, एंड प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वो काफी ज्यादा रहती है, राइट। सो ये आपका प्रोसेस हो गया। अब काउंसलिंग कैसे होता है उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। बेसिकली क्या होता है यार, पेन कॉपी निकाल के आप लोग भी राइट डाउन कर सकते हो। अदरवाइज मैंने बोला है कि टेलीग्राम पे ये पीडीएफ भेज दी गई है, वहां जाके आप लोग इसको देख सकते हो। अब आप लोगों की जो सीट होती है ना, हम लोगों के पास वो क्या रहती है, दो तरीके की सीट रहती है। एक होती है एआईक्यू की सीट और दूसरी होती है स्टेट कोटा की सीट। एआईक्यू की सीट का मतलब, फॉर एग्जाम्पल ये है एक मेडिकल कॉलेज। इस मेडिकल कॉलेज के अंदर मान लो 100 सीट थी, जिसमें से 15 सीट के ऊपर उस स्टेट को छोड़ के, मान लो वो कॉलेज है वेस्ट बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल को छोड़ के बाकी सभी पूरे देश में से जितने भी बच्चे आएंगे वो 15 बच्चे बाकी बचे हुए देश से आएंगे, ठीक है। और 85 जो बच्चे वहां पर होंगे वो वेस्ट बंगाल के ही होंगे, राइट। तो अपने पास दो चीजें यहाँ पर होती है, कौन कौन सी, स्टेट कोटा की 85% सीट हम लोग के पास होती है, और दूसरी एआईक्यू की हम लोग के पास होती है वो 15% सीट यहाँ पर होती है। अगर ये 15% सीट भर जाए तो ठीक है, नहीं तो बाकी ये किसको दे दी जाती है, वापस से स्टेट कोटा को दे दी जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहाँ से हूँ, मैं बेसिकली हरियाणा से हूँ, ठीक है। लेकिन मेरा कॉलेज जो है वो कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में। तो मैंने जो सीट उठाई थी वो ये 15% सीट के थ्रू उठाई थी। तो इसकी कंपैरेटिवली मेरिट लिस्ट भी ज्यादा जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मेरे कॉलेज के अंदर बात करें तो हम जो स्टेट कोटा से बच्चा होता है और हमारा जो एआईक्यू से गया हुआ बच्चा होता है, उनके अंदर 40 से 50 नंबर के आसपास का डिफरेंस वहां पर रहता है। तो वो काफी मेजर डिफरेंस वहां पर होता है, ठीक है। तो ये हम लोग के पास यहाँ पर क्या हो गया, मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया। अब किस तरीके से काउंसलिंग हम लोग के पास हो रही होती है, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। अब काउंसलिंग जब स्टार्ट होगी तो आपके पास क्या होगा, सबसे पहले एआईक्यू की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जो मैंने 15% सीट बोली, इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जो कि राउंड 1 अपने पास स्टार्ट होगा। आप इसमें सारे कॉलेजेस भर दो, ठीक है। तुम्हें छोड़ना है, जो करना है तुम कर सकते हो, अलॉटेड कॉलेज को आप लोग छोड़ सकते हो। अब आपके पास क्या होगा, अब आप लोग की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। आपकी जो भी स्टेट है उसकी एक पर्टिकुलर वेबसाइट वहां पर रहेगी, उसके अंदर साथ के साथ, कई बार इसके साथ भी हो जाता है, कई बार कुछ दिन बाद शुरू होती है ये वाली काउंसलिंग, ठीक है। तो उसका राउंड 1 स्टार्ट होगा। इस वाले के अंदर भी कोई कॉलेज उठाओ, उसको छोड़ दो, तुम्हारी मर्जी है। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अपने पास यहाँ पर स्टार्ट होगा एआईक्यू का काउंसलिंग का राउंड नंबर 2। इसके अंदर आप सीट को नहीं छोड़ सकते। जैसे मैं अपने केस के बारे में बात करूं तो मुझे इस उसके अंदर भी सीट नहीं मिली थी, और इस वाले काउंसलिंग में भी, इसमें भी नहीं मिली थी। मैंने यहाँ पर मेरा जो था, यहाँ पे एक मार्क्स, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली एक मार्क्स के आसपास से मैं इस काउंसलिंग में रह गई थी। मेरे से एक मार्क ऊपर वाले तक का हो गया था, वहां पर ये काउंसलिंग का राउंड जो है वो खत्म हो गया था। उसके बाद जब एआईक्यू का काउंसलिंग नंबर 2 स्टार्ट हुआ, राउंड नंबर 2 स्टार्ट हुआ, तब मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। और अब मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि या तो मैं इसको छोड़ दूं, तो इसको छोड़ते ही एआईक्यू के सब काउंसलिंग बंद हो जाएगी। अब बचेगी सिर्फ और सिर्फ स्टेट की काउंसलिंग। अगर मैं इसको छोड़ देती तो मेरे पास क्या बचता, मेरे पास बचता सिर्फ स्टेट। अगर उसमें मुझे एडमिशन मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कोई भी एडमिशन नहीं मिलेगा, तो साल भी वेस्ट हो सकता था मेरा। तो जो बच्चे बिल्कुल लाइक बॉर्डर लाइन पे रहे, हालांकि मेरे पास तो ऑप्शन था
स्टेट काउंसलिंग में भी मेरा हो जाता, मुझे पता था इतने मार्क्स मेरे थे, ठीक है। हम लोग के मतलब मेरे से कम 14 नंबर कम बच्चों का भी उस टाइम पे सिलेक्शन हो गया था हमारे स्टेट के अंदर। तो बेसिकली क्या रहता है, डर रहता है थोड़ा सा। और दूसरी चीज है, एक और फैक्टर था, पीजी की सीट्स सीट्स जो होती हैं उसके अंदर भी ऐसे स्टेट कोटा और वो वाला कोटा होता है। तो वहां पे भी मैंने सोचा कि हो सकता है मैं वेस्ट बंगाल में जाऊंगी, वहां पे नंबर ऑफ कॉलेजेस ज्यादा है, तो पीजी की कोटा के अंदर भी मुझे थोड़ा सा बेनिफिट उसका हो सकता है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पर क्या हुआ, मैंने इसके अंदर उठा लिया था, तो मेरे पास मैसेज आ गया था, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्टेट काउंसलिंग का राउंड नंबर 2। तो उसके बाद मेरा नाम कट गया था और मुझे यहाँ पर कॉलेज अलॉट हो गया था, मेरी काउंसलिंग यहीं खत्म हो गई थी। लेकिन जिन लोगों ने ये वाली भी नहीं उठाई, जिनको 100% श्योर है कि नहीं मुझे तो स्टेट काउंसलिंग के राउंड 2 में मेरा नाम आ जाएगा, मान लो यहाँ पर बंद हुआ था 625 के ऊपर, राउंड नंबर 1 में बंद हो गई थी, तो 6 नंबर 24 आपके हैं, तो सेकंड काउंसलिंग में आपको 100% अलॉट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड राउंड में भी अलॉट नहीं हुआ, मॉप अप राउंड में अलॉट होगा। तो जिनके अगर 610 है, 611 है, जो इतने नंबर पे अपने आसपास डर रहे हैं ना, तो वो प्लीज अपनी अगले साल की तैयारी भी शुरू कर देना, लेकिन साथ में मॉप अप राउंड के लिए भी वेट कर लेना, काउंसलिंग भरना, काउंसलिंग में पूरा पार्टिसिपेट करना, ठीक है, क्योंकि मॉप अप राउंड में हो सकता है आप लोग को मिल जाए। बेसिकली स्टेट की काउंसलिंग में आपको बता चुकी हूँ कम रहती है, जैसे 40-50 नंबर का डिफरेंस रहता है एआईक्यू की बच्चे में और स्टेट के बच्चे में, एक्सेप्ट दिल्ली में, हरियाणा में, राजस्थान में, यूपी में, बिहार में। हो सकता है 620 नंबर पे आप लोगों को एआईक्यू के थ्रू कोई कॉलेज मिल जाए और 620 के थ्रू आपको इन जैसी स्टेट्स में कोई भी कॉलेज ना मिले। कई बार इन स्टेट्स की कट ऑफ एआईक्यू की कट ऑफ को भी क्रॉस कर जाती है। तो अगर आप इन स्टेट से हैं या फिर इनमें से कोई एक आधी स्टेट मैंने मिस कर दी है जिसके अंदर कट ऑफ जो है काफी ज्यादा जाती है, तो प्लीज मेक श्योर अगर आपको एआईक्यू में सीट मिल रही है, आप बॉर्डर लाइन पे खड़े हुए हैं, तो जो कॉलेज मिले भाई उठा लेना। हर कॉलेज इक्वल होता है, हर कॉलेज अच्छा होता है, सब मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, तो जो भी कॉलेज मिले प्लीज उठा लेना, ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे, सबसे पहली बात, आप लोग का जो भी नीट का अलॉटमेंट लेटर आएगा, जो जैसे ही काउंसलिंग खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको एक अलॉटमेंट लेटर आएगा कि ये कॉलेज आपको अलॉट हो गया। जैसे मुझे मेरा कॉलेज अलॉट हुआ था, तो मेरे पास कॉलेज का मेरे पास पूरा लेटर आ गया था कि दिस इज द कॉलेज जो आपको अलॉट हो गया है, ठीक है। दूसरा, आपके पास नीट का एडमिट कार्ड, ठीक है, रैंक लेटर, आपका जो भी रैंक अभी आया हुआ है, ठीक है, एडमिट कार्ड आपके पास यहाँ पे है, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, गैप सर्टिफिकेट कोर्ट से जाके बनवा लेना अगर किसी ने ड्रॉप लिया हुआ था तो, आधार कार्ड अपना ले लेना, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट अपने पास ले लेना, स्कूल सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, इसको अभी जाके तैयार करवा लो, ठीक है। आपके पापा से पूछो, पापा अगर आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू पार्टिसिपेट करना है तो पापा को बोलना पापा डोमिसाइल बनवा लेते हैं, अभी जाके डोमिसाइल अपना बनवा लो। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वगैरह इनमें से कुछ है, तो अपना कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी चीजें होती हैं, इनका मुझे उतना नहीं पता, सिंस आई एम जनरल कैटेगरी का कैंडिडेट, तो मुझे इन चीजों के बारे में उतना नहीं पता है। तो आप लोग देख लेना, इनका इनके बारे में आपको पता होगा जिसका भी होगा। और मेडिकल सर्टिफिकेट वो आप लोग का जिस भी रिस्पेक्टिव कॉलेज में आप जाओगे वो वहीं पे बन जाता है, क्योंकि एटलीस्ट इस चीज का फायदा तो रहता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे भाई ने अभी जेई का अटेम्प्ट किया था, तो उसका हम लोग को मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ा, लेकिन आप लोग का वहीं पे बन जाएगा। बेसिकली हाइट वाइट देखेंगे थोड़ा, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे, थोड़ा आई साइट आप लोग का देखेंगे, बेसिक बेसिक चीजें देखेंगे, वो आप मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो तो इतना तो फायदा होगा ही कि वो वहीं पे बना के दे दे। अब देखो यार, ये एक लिस्ट है, मैंने आप लोगों को जो कि टेलीग्राम के ऊपर, मेरे टेलीग्राम के ऊपर भेज दी है। इसके अंदर बेसिकली अपने पास यहाँ पर क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों के पास क्या होता है, अब की बार 600 नंबर के ऊपर मतलब अलग ही रैंक है, पिछले साल उस पे अलग रैंक था। रैंक अपने पास, रैंक के ऊपर मार्क्स चेंज हो जाते हैं, लेकिन जिस रैंक पे जो कॉलेज अलॉट हुआ था वो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, क्योंकि उतने ही कॉलेज हैं, उतने ही बच्चे को मतलब रैंक 1 को एम्स उठाना है। तो पिछले साल भी रैंक 1 ने एम्स ही लिया था, इस साल भी रैंक 1 एम्स ही लेगा, ठीक है। तो रैंक ऑलमोस्ट हमेशा सेम रहता है। तो ये लिस्ट आप लोगों को मैंने बनाकर दे दी है, जिसके अंदर मैंने बिल्कुल अच्छे से क्लियरली यहाँ पर लिखा हुआ है जनरल कैटेगरी उस कॉलेज के अंदर कौन से रैंक पे मिला था। जैसे मैं बात कर रही हूँ एम्स दिल्ली की, ठीक है, रैंक 1 को सबसे पहले स्टार्टिंग यहाँ से हुई थी और क्लोजिंग कहाँ पर हुआ था, 51 रैंक पे। अगर ओबीसी की बात करें तो 12 से स्टार्ट हुआ था, क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, 218 पे। अगर एससी की बात करें 11 पे स्टार्ट हुआ था, क्लोज कहाँ पे हुआ था, 1100 1200 के आसपास पे। एसटी का हम लोग बात करें तो 99 पे और क्लोज कहाँ पे हुआ था, 2200 समथिंग पे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का स्टार्ट 17 पे हुआ था, क्लोज कहाँ पर हुआ था, 215 पे। तो ये रैंक जो होती है ना, हर साल अपने पास क्या रहती है, सेम रहती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो आप क्या हो, मान लो हम लोगों ने मान लिया कि आप हो एसटी, ठीक है, आप क्या हो, एसटी हो, और आपका रैंक है कुछ 20,000,
ठीक है जी। अब देखो, अगर आप एसटी हो तो इस वाली लिस्ट के अंदर जाना। इस वाली लिस्ट में जाना, अपना देखना कि इस कॉलेज में मुझे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या यहाँ पे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। क्या यहाँ मिलेगा? यहाँ मिलेगा? यहाँ मिल सकता है। इसके सामने जाके देखना, मतलब आप लोगों को इस तरीके से पूरा का पूरा आप लोग अपना आइडिया लगा सकते हो कौन-कौन से कॉलेज आपके रैंक पे पिछले साल अलॉट किए गए थे। अप्रॉक्सीमेटली सेम रैंक ही हर साल रहते हैं। ये जो मैंने भेजा है, ये एआईक्यू का लिस्ट भेजा है। स्टेट कोटा का लिस्ट भी जो है वो आप लोगों को टेलीग्राम पे भेज दिया जाएगा। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पर कहना चाहूंगी यार, कि एआईक्यू के ऊपर अब की बार जनरल कैटेगरी को नुकसान होगा, क्योंकि करीब 2000 के आसपास जो है सीट्स वो जनरल कैटेगरी के लिए एआईक्यू के थ्रू जो होती थी वो कम कर दी गई हैं, और हम लोगों की ओबीसी के लिए बढ़ा दी गई है। तो ओबीसी को मान लो पिछली बार यहाँ पे 218 रैंक तक हुआ था ना, तो हो सकता है ये 225 तक चला जाए अब की बार, और जनरल का 51 तक हुआ था, तो आप लोग मान के चलो 49 रह जाए। तो जनरल की सीट्स अब की बार कम हो गई हैं। तो अब जो दिल्ली जैसे स्टेट में रहते हैं, हरियाणा राजस्थान वाले बच्चे हैं, इनको इनके खुद के स्टेट में ही मिलना मुश्किल हो जाता था। अब एआईक्यू के थ्रू कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती थी, ये बच्चे मैक्सिमम एआईक्यू के थ्रू चले जाते थे। अब अगर आप जनरल हो और आप एआईक्यू के थ्रू इन स्टेट में रह के लेने की सोच रहे हो, तो फिर आपको फिर से खतरा है। इसीलिए अपनी तैयारी जो है, अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो प्लीज नेक्स्ट ईयर की तैयारी शुरू कर देना। ये तो कौन सी मैंने भेजी है, एआईक्यू के थ्रू कौन कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे। स्टेट कोटा के थ्रू कितने रैंक पे कौन से कॉलेज अलॉट हुए थे, उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम के ऊपर भेज दी जाएगी, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देके वहां पर पहुंच जाना। और रैंक से मैंने बता दिया आपका कौन सा एक्सपेक्टेड कॉलेज है, आपको पता चल जाएगा। और एक और चीज, अब क्या करना, अब फॉर एग्जांपल तुम्हारा नंबर जो है वो बहुत कम है, तुम्हारे नंबर 600 कम नहीं है, मतलब बॉर्डर लाइन पे है, ठीक है, कम तो है ही नहीं आजकल। पता नहीं क्या ही चल रहा है, क्या घपला हुआ है कि क्या हुआ है, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। लेकिन इतने नंबर पे इतने रैंक कैसे आ सकते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है किसी को। मतलब मैंने तो खुद एक्सपेक्ट किया था कि 15-20 नंबर अब की बार कट ऑफ जो है वो कम जाने वाली है, पता नहीं कैसे हुआ। 620 नंबर वाला कम नंबर नहीं है, मैं बस बोल रही हूँ कि अगर आप बॉर्डर लाइन के ऊपर खड़े हुए हो 620 नंबर पे, तो उस केस के अंदर आप ये चीज ध्यान रखना अपने पास यहाँ पर, कि आप जो पूरी की पूरी अपनी लिस्ट तैयार करो। फॉर एग्जाम्पल 200-250 के आसपास कॉलेज समथिंग ऐसे कुछ थे, मैंने तो सारे के सारे कॉलेज ठोक दिए थे, एक्सेप्ट सम कॉलेजेस जिनके अंदर बॉन्ड बॉन्ड बेकार था, तो उनको नीचे ठोक दिया था बिल्कुल। लेकिन मुझे ऐसे था भाई, बॉन्ड मिले कुछ मिले, मुझे एक मेडिकल कॉलेज मिल जाए। हालांकि मैं उतने बॉर्डर लाइन पे नहीं थी, ठीक है, तो जिसका खतरे वाला रैंक है ना, तो खतरे वाले रैंक वालों को ये चीज करने की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी हिसाब से भी अपनी प्रायोरिटी चूज कर लेना, क्या करना स्टार्ट करना। तुम एक स्टेट मान लो तुम्हें एआईक्यू के थ्रू फिल करना है, ठीक है, तो अपना एक स्टेट पिक करना। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले पिक करो वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के अंदर कितने कितने कॉलेजेस हैं वो सब देखो, ठीक है, उसके अपने हिसाब का एक प्रायोरिटी ऑर्डर बनाओ, ठीक है। वैसे तो टेलीग्राम पे भेज दिया, लेकिन खुद के हिसाब का भी बना लेना। जैसे कि किसी के लिए, मेरे लिए डिस्टेंस बहुत मैटर करता है। मैंने ये सोचा था कि एयरपोर्ट से मुझे कम दूर जाना पड़े, कॉलेज में तो पढ़ लेंगे भाई जैसे तैसे करके, कम दूर जाना पड़े, ज्यादा दूर ना जाना पड़े, सर्विस बॉन्ड वहां पर ना हो। ऐसा ना हो कि 5 साल एमबीबीएस खत्म करने के बाद जैसे हरियाणा के अंदर अगले 5 साल नौकरी करते रहो इनके पास। फीस का भी थोड़ा ध्यान रख लेना, अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड किस स्टेट के अंदर फीस कम है तो उस स्टेट में जाने की कोशिश करना। लैंग्वेज का बहुत दिक्कत ना जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हरियाणा वाले लोग कर्नाटका जैसी जगह पर जाएंगे, वहां कन्नड़ा आ जाएगी, तो आपको पेशेंट से डील करने के लिए जैसे मुझे बंगाली सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो वो वाला चीज में भी आप लोग को दिक्कत आ सकती है, फूड में दिक्कत आ सकती है। जैसे आई एम वेजिटेरियन, और बंगाल के अंदर मोस्टली नॉन वेज फूड मिलता है, तो मुझे फूड के अंदर काफी ज्यादा वहां पर रहकर दिक्कत रहती है। तो आप अपने हिसाब की एक प्रायोरिटी लिस्ट तैयार कर लेना, अगर आप एआईक्यू के थ्रू जाने की सोच रहे हो तो, और खुद के स्टेट कोटा में भी कर लेना, ठीक है। सो जितनी भी पीडीएफ है सब टेलीग्राम के ऊपर अवेलेबल है। मुझे लगता है कि मैंने इसके अंदर सब चीजें जो है वो एक्सप्लेन कर दी है डिटेल में, एक एक चीज, कौन से डॉक्यूमेंट्स, क्या चीज, कितना रैंक, कैसे क्या नहीं, सब कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। इसके बाद भी कुछ कंफ्यूजन है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। अपने नंबर मुझे जरूर बताकर जाना एक बार, तुम लोग के कितने कितने नंबर बने। आई जस्ट वांट टू नो, मतलब कितना क्या चल रहा है, कौन कितना बॉर्डर लाइन पे है, कितना कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है, राइट। और कुछ कंफ्यूजन है इस वीडियो से रिलेटेड तो वो भी नीचे आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल यार, इससे हम लोगों का मोटिवेशन बना रहता है। आई वांट से कि आप लोगों को कुछ बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। जितना कंटेंट मैं डाल पाती हूँ तो मैं डाल पाती हूँ, लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, एंड हम थोड़ा बहुत और बेटर कंटेंट डाल पाएंगे, राइट। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, एंड हो पाए तो प्लीज कर लेना। और वीडियो को लाइक कर दो यार, थोड़ा सा शेयर कर सकते हो, शेयर कर दो। हो सकता है कि एक दो लोगों को बेनिफिट हो जाए। मैंने कॉलेज बहुत लाइक
हड़बड़ी में भरे थे, उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं था। आई वाज़ ट्राइंग टू रिसर्च एवरीवेयर, लेकिन कुछ नॉलेज नहीं था, समझ ही नहीं आता व्हाट इज़ स्टेट काउंसलिंग, व्हाट इज़ एआईक्यू। तो हो सकता है कि किसी का फ़ायदा हो जाए, तो प्लीज़ शेयर कर देना, कर भला सो हो भला, राइट? सो थैंक यू सो मच पीपल, बाय बाय, टेक केयर, कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।